जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। पृथ्वी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गलतियां तो मुझसे हुई है, इसका बोझ तुम अभी तक उठा रहे हो। तुम और मीरा तो हम सबका सहारा हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? आप अधूरी बात कह रहे हैं आर के साहब। सिर्फ इन दोनों का ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी बहुत सहारा है। आप सहारा है। क्यों पृथ्वी? ये तो आपने सही कहा शालू जी। ईश्वर की कृपा तो हम सब पर ही है और हमेशा रहेगी। पर हमें ऐसा लगता है कि आप पर और मीरा पर कुछ ज्यादा ही ईश्वर की कृपा है ना मीरा? आर के साहब, वैसे आप अपना ख्याल रखिए। इस मौसम में ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए ज्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। हाँ बेटा। परेशानी है। ईश्वर होके भी पृथ्वी होने का नाटक करने की यही तो परेशानी है कि तुम इस घर में चाहते हुए भी गोली नहीं चला सकते। पर हम तो शालू पांडे हैं। इस पिस्तौल का लाइसेंस हमारे नाम पे है। हम जब चाहे जैसे भी चाहे गोली चला सकते हैं। पर ईश्वर पांडे, तुम्हारा सिर्फ जुलूस निकलेगा इस घर में। हाँ, जुनून नहीं। क्या समझे? नहीं समझे? गलतियां गिनकर करना शालू पांडे, हिसाब मैं पूरा करूंगा। वाह वाह, मेरी जली हुई रस्सी राख हो गई और बल अभी तक नहीं गई। और तुम क्या हिसाब दोगे मुझे? हिसाब तो हम लेंगे तुमसे। आज भी तुम्हारी हैवानियत के निशान हमारे जिस्म पर है। एक एक सिस्कारी आज भी उस पोटले में बंद है। पोटला अगर तुमने खोला ना तो जिंदगी बीत जाएगी, पर हिसाब पढ़ नहीं पाओगे तुम। पर हम लेंगे तुमसे हिसाब। एक एक सिस्कारी का हिसाब लेंगे हम, ईश्वर पांडे। आज अगर मेरे हाथ बंधे हैं तो सिर्फ पिताजी की तबीयत की वजह से। जिस दिन खुल गए बहुत पछताओगे। सिर्फ आरके का ही नाम क्यों ले रहे हो? मेरे आशिक, उसका भी तो नाम लो जिसके बारे में सोच के तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हाँ, वही मीरा जिसको लगातार तुम धोखे देते आ रहे हो, जिसके पति को तुमने मारा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें माफ कर देगी? तुम्हें क्या लगता है
जिसके लिए तुम हमें इस तरह से आंखें दिखा रहे हो, वो तो तुमसे कब से आंखें फिर चुकी। तुम जैसे घटिया, धोखेबाज, गुंडे के लिए उसके दिल में कभी जगह नहीं बन सकती है ईश्वर पांडे। बस, ये कोई फिल्मी सेट नहीं है जहां पे तुम अपनी हीरोगिरी दिखाओगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, जाओ यहां से। मीरा का भरोसा मैंने नहीं, हालात ने तोड़ा है। उसका भरोसा और प्यार मैं छीन नहीं सकता, कमा तो सकता हूं। उसके बाद तुम्हें यह एहसास दिलाने वापस आऊंगा कि मुझे जिंदा छोड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए तुम पृथ्वी? तुमने तो हमेशा मेरा साथ निभाने का वादा किया था ना। अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। बहरे हो? सुनाई नहीं देता? I said get out! ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही करूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुछ कहने सुनने को बचा है? नफरत है मुझे तुमसे। घिन आती है ये सोच सोचकर कि इतने दिन पृथ्वी बनकर तुम मेरी भावनाओं से खेलते रहे, दादी और पिताजी के प्यार और विश्वास के साथ खेलते रहे। मैं जानता हूं शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, लेकिन इस वक्त हम सबका साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरवाजा खोलो और निकल जाओ यहाँ से। मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे जब चाह खेला और आवाज भी नहीं निकली। मैं चुप हूं तो सिर्फ पापा की वजह से, उनकी तबीयत की वजह से। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि उन पर क्या गुजरेगी। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। इसीलिए हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें साथ रहने का नाटक करना होगा। अलग अलग कमरे में रहने का मतलब अगर तुमसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे तुम? बताओ। पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, है ना?
अगर सिर पे लगे इस सिंदूर से हम एक हुए तो जमीन पर बिछे हुए सिंदूर से हम एक दूसरे से अलग हैं। ना ही तुम कभी इस सीमा को पार करना, ना ही हम करेंगे। किस्मत ने भले ही हमें इन चार दीवारी के बीच लाकर खड़ा कर दिया हो, पर ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगी या किसी भी तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। इन दीवारों के बीच एक और ऊंची दीवार है, सिंदूर की ये लकीर। इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश कभी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। अरे मेरा नहीं तो कम से कम जमीन का तो ख्याल करो। बिना चद्दर के सोऊंगा तो जमीन को तकलीफ होगी। कम से कम एक चद्दर तो दे दो, कल से खुद का इंतजाम कर लूंगा। भगवान जी, प्लीज मेरी रक्षा करना। अब तक तो तू सिर्फ मेरे दिल में था, लेकिन अब मेरे गले से भी लटकेगा, ताकि हर वक्त मुझे ये याद दिलाता रहे कि तेरी मौत का इंतकाम अभी बाकी है और मुझे तेरे कातिल को सिर्फ ढूंढना नहीं, उसका वो हाल करना है कि उसे अपनी पैदाइश पर भी अफसोस हो। ये क्या कर रहे हो तुम? इस लकीर को पार करने के बारे में सोचना भी मत।
कमीना या नीच होने या समझे जाने में बहुत फर्क होता है। जब तक मुझे पृथ्वी समझकर मेरे करीब आ रही थी तब कोई नाजायज हरकत की मैंने। सारी रात एक कमरे में बिताई और अब भी तुम्हारी लकीर मजबूती से कायम है। क्या ये दिखाई नहीं देता तुम्हें? अच्छा, तो कितना धोखा देने के बाद इंसान नीच कहलाने के लायक होता है, ये भी तुम ही तय करोगे? ओ मैडम, मैं नहीं, हालात तय करेंगे। और मैं नहीं आया था तुम्हारे पास पृथ्वी बनकर, वो तुम थी जिसने भरी सड़क पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे पृथ्वी बुलाया था। वो तो तुम्हें मिलने के बाद मुझे किसी की याद आई, इसलिए वहां चुपचाप खड़े रहकर तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम मुझे अपने घर ले गई थी। तुम्हारे पति से मेरी शक्ल मिलती है तो मैं क्या करूं? ये तुम अब पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? बता नहीं सकते थे कि मुझे गलतफहमी हुई है और तुम पृथ्वी नहीं हो? तुम्हारे अपने मन के पाप ने तुम्हें अपनी असलियत जाहिर नहीं करने दी और मेरे दिमाग पर पड़े पर्दे ने तुम्हें पृथ्वी मान लिया। तुम कभी मेरे पृथ्वी थे ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। मैं तो आईने में खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही हूं और ना ही कभी खुद को माफ कर पाऊंगी। माफ करो, सजा दो या जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहो, तुम्हारी मर्जी। चाहते ना चाहते हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं, लेकिन अगर नफरत और गुस्से का बोझ उतार दो तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। क्या कहे आप? इलेक्शन? जी मैडम, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की नहीं, पार्टी वर्कर्स की भी यही इच्छा है कि अगले इलेक्शन में इस इलाके से उम्मीदवार आप हो। माफ कीजिएगा, हम ये इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। जमीन और इन्हीं सब कारोबारों के बारे में जानते हैं और वो ही करना चाहते हैं। ईश्वर भैया, आप ही समझाइए ना मैडम को। अगर राजनीति में काबिल लोग नहीं आएंगे तो बेचारी जनता गजाएंगी कहाँ? एक बार मैडम हाँ बोलते फिर जीत पक्की है। इनके कहने से हम इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तो क्या इनके कहने से जनता हमें वोट दे देगी? जनता कैंडिडेट देखती है, ड्रामा नहीं। इनके कहने का मतलब है कि आजकल नेता और अभिनेता में ज्यादा फर्क कहाँ रह गया? हमें इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप लोग जा सकते हैं। ईश्वर भैया, कमाल का मौका है और फायदे का सौदा है। तनिक मैडम को समझा देना। इलेक्शन तुम्हें लड़ना है और आखिरी अर्जी ईश्वर के पास पड़ रही है। अर्जी तो तुम्हारी पूरी नहीं हो पा रही है मीरा के दरबार में। क्यों? बुरा लग रहा होगा ना? वैसे सिंदूर की लकीरों से घबरा गए हो ईश्वर? मिश्रा जी, वैसे हमने सुना था कि सिंदूर रिश्ते बनाने का काम करता है, पर यहाँ तो लगता है कि सिंदूर दीवारें खड़ी कर रहा है।